हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह और ख़बर कुछ ऐसी थी कि जैसे कि पता नहीं कौन सा आसमां फट गया हो कि भारत में कोविड के केसेस पिछले 7 महीने के रिकॉर्ड हाई पर। कितने केसेस हैं और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सच क्या है भाई। आपकी स्टॉक मार्केट कुछ और दिखा रही है, आपकी अखबारें कुछ और दिखा रही हैं, आपका मीडिया कुछ और दिखा रहा है। सब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? अगर कोविड फैला हुआ है तो फिर उसका असर नजर क्यों नहीं आ रहा है? और कौन है जो इस तरह से खबरें चलाना चाहता है? क्यों? इसके पीछे की मंशा क्यों? लेकिन बताऊंगा, बने रहिए। पहले आपको यह भी बता दूं कि ये जो बताया गया कि आज 798 केसेस आए हैं और ये मई के बाद अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 5 डेथ हुई हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है पिछले 7 महीने में। सर, और दिल्ली में इस समय 35 एक्टिव केसेस हैं, एक डेथ दिल्ली में भी हुई है, लेकिन कोई हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ नहीं रहा है। लेकिन पहले आपको बता दूं 140 करोड़ की जनता में कि हर रोज कितनी डेथ होती हैं। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या बोल रही है कि कोविड है या नहीं है। क्योंकि अगर कोविड है तो फिर उसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे भी आना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। पहले बता दूं कि 1973 में 1000 में से 16 डेथ होती थी, 16.3 डेथ। 2022 में हो गई 9.1 डेथ पर 1000, यानी 1000 लोगों में 9.1 डेथ होती थी पर डे, एक दिन में। पर डे की बात कर रहा हूं मैं। अभी 2023 में 9.3 डेथ हुई हैं पर 1000। 2019 में थी 7.4, थोड़ा सा बड़ा है 2023 में डेथ का आंकड़ा, हल्का फुल्का ये थोड़ा सा रिवर्स नज़र आ रहा है। लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं, शायद पोस्ट कोविड की वजह से हुआ है। जो इतने हार्ट अटैक, क्लॉटिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो ये शो कर रही हैं कि 19-20 2023 में डेथ ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि एक दिन में कितनी डेथ होती हैं भारत में एक दिन में करीब 22 से 23 हज़ार डेथ होती हैं। हर घंटे 900 से लेके 1000 के बीच में हर घंटे डेथ होती है। हर मिनट 15 से 16 डेथ होती हैं हर मिनट में। जहां हर मिनट में 15 से 16 डेथ होती हों और आप गिनवा रहे हैं, और 22 से 23 हज़ार या 24 हज़ार के आसपास पर डे की डेथ होती हो, और आप 5 डेथ गिनवा रहे हो कोविड से हुई, तो बाकी अगर हम 23 हज़ार में से 5 घटा भी दें तो बचता है 22,995 डेथ किससे हुई? इसका जवाब दो ना। 22,995 डेथ किससे हुई? उन बीमारियों का हिसाब किताब दो तो पता चलेगा कि भाई असली दुश्मन कोविड नहीं है। अब कोविड अब शांत हो चुका है, कोविड एक नॉर्मल वायरस बन चुका है भाई। तो फिर इतना हुआ क्यों? शायद मैंने पहले भी बोला कि हम एक ब्रांड बना चुके हैं। कोविड की आड़ में, कोविड के नाम पे 100 काम हो जाते हैं। आप देश को भटका भी सकते हो कोविड के नाम पे, आप लोगों को डरा भी सकते हो, आप वैक्सीन के प्रति उनके अंदर डर भी पैदा कर सकते हो, लगवाओ लगवाओ लगवाओ, ठुकवाओ ठुकवाओ ठुकवाओ, या फिर मुद्दों से भटकाना। अभी जैसे मैं बताया, कर्नाटक सरकार ने कोर्बावैक्स की 30,000 डोसेज का ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें चाहिए। उधर मिस्टर एन के अरोड़ा कह रहे हैं, जो इंसाकॉक के प्रेसिडेंट हैं, चीफ हैं, कि भाई जिनको पहले प्रिकॉशनरी डोज लग चुकी है, अब उनको फालतू में वैक्सीनेशन कराने का दोबारा कोई फायदा नहीं है। और ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। और इतनी जो डेथ हो रही है, सडन डेथ, क्या आपको लगता है कि लोगों में वैक्सीन को लेके अब बहुत ज़्यादा उत्साह नजर आएगा? आप कितना भी डरा लो, मुझे नहीं लगता कि लोग डरेंगे अब। क्योंकि 5 डेथ आप दिखा रहे हो, सिर्फ 5 डेथ, जहां रोज की 23,000 डेथ, 24,000 डेथ हर रोज होती हैं। सिर्फ आप 5 डेथ कोविड से दिखा रहे हो, और वो भी कोविड से डायरेक्ट डेथ नहीं हुई होंगी, ये मेरी गारंटी है। डायरेक्ट डेथ का मतलब होता है एक पेशेंट है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोविड हुआ, निमोनिया हुआ, जैसे कि डेल्टा के टाइम पे हुआ था, और हाइपोक्सिया हो गया और ऑक्सीजन की कमी से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं थी। आप डेथ किसकी दिखा रहे हो? 5 डेथ उनकी हुई होंगी या हुई हैं जिनको कोमॉर्बिड सीरियस प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी डेथ होनी ही थी। क्या मैंने कल भी बोला था
कि कोविड तो एक बहाना है, जिसको जाना है उसको जाना है। कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा तो इन्फ्लुएंजा होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा तो स्वाइन फ्लू होगा, स्वाइन फ्लू नहीं होगा तो बैक्टीरिया होगा, है ना, कोई और कारण बनेगा, यूटीआई होगा, लीवर एब्सेस बनेगी, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा। सैकड़ों इन्फेक्शन, सीरियस पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन मौत का कारण बन सकता है। वो तो आग लगी होती है, उसमें चिंगारी डालनी होती है किसी भी इन्फेक्शन की। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जी हाँ, ये दोस्ती है, मौत की दोस्ती इन इन्फेक्शन के साथ। अब आता हूं दूसरी बात पे। हमारी स्टॉक मार्केट इस समय लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी करीब 22,000 के आसपास है ना। और पिछले 15-20 दिन से कोविड की न्यूज़ आ रही हैं। अगर कोविड की न्यूज़ सच में इतनी इफ़ेक्टिव होती, या सचमुच कोविड कुछ होता, चाहे पहले पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे वर्ल्ड की बात कर लें, तो मार्केट पे असर आना चाहिए था। मार्केट पे इतना सा भी असर नहीं आया, बल्कि और बढ़ता आ रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, बाहर के इन्वेस्टर हो, सब खुला खेल पैसा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इंडिया का है, ये बात भी सबको पता है। ग्रोथ इंडिया में हो रही है, ये बात भी सबको पता है। और कोविड नहीं आने वाला है, ये बात भी सबको पता है। क्योंकि अगर कोविड की खबर में थोड़ा सा भी दम होता तो ये स्टॉक मार्केट नीचे गिरनी चाहिए थी। एक भी दिन, रत्ती भर भी स्टॉक मार्केट गिरी नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है और आता रहेगा। तो जो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग डर जाएंगे, कोविड के नाम से डर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये आज 700 कुछ केसेस आए हैं, हो सकता है ये 1500 तक चले जाएं, हो सकता है 2000 तक चले जाएं। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर केसेस जाएंगे। और इसका पीक 2-4 दिन में, पीक भी बोलना बेकार है, जब केसेस ही कुछ नहीं है तो पीक क्या बोलूं। तो जहां रोज की 24,000 23,000 डेथ पर डे में होती हो, हर मिनट में 15-16 डेथ होती हो, आप 5 डेथ गिनवा रहे हो, जो कि 0.000% भी नहीं है, 0.0005% भी नहीं होगी इस टोटल डेथ का। आप काउंट कर लो, 24,000 में से अगर 5 डेथ है तो कितने परसेंट डेथ कोविड से हुई, वो भी इनडायरेक्ट डेथ। डायरेक्ट डेथ कोई भी नहीं है कोविड से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोविड में दम होता इन खबरों में, अगर कोविड सच में सीरियस होता, जो कि नया जो JN1 ये वेरिएंट है, इसके बारे में WHO भी ऑलरेडी बोल चुका है कि कुछ नहीं है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं पैदा करेगा, और ना ही हो रही हैं, तो फिर ये खबरें क्यों क्यों मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज फ्रंट पे खबर छपी हुई है, जिस हिसाब से खबर छपी हुई थी, तो कि जिससे कि लोग, क्या आपको सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करना है इसलिए आप खबर दे रहे हैं? आप उसको अंदर के पेज में भी डाल सकते थे, लेकिन आपने फ्रंट पे दी और ऐसी खबर दी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रीज़न बड़े सारे होते हैं कि आपको मेन फ्रंट पे आपको कोई न्यूज़ दिखानी है ना। यही हाल टीवी चैनल्स का है, जिस हिसाब से वो दिखाते हैं ऐसा लगता है बस आजकल में दुनिया ख़त्म होने वाली है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोगों को मैं इतना मोटिवेट पहले भी करता हूँ और करता आया हूँ और करता रहूँगा। जब सच में कुछ ऐसी चीज़ होगी, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको आगाह करूँगा। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने अगर ज़िंदगी में मैं हमेशा अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, लोग भले ही उसको किसी तरह से जज करते रहें, और इस कोविड के फैलने या ना फैलने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी थोड़ी बहुत कंसल्टेशन बढ़ जाएंगी। कोविड अगर फैलेगा तो लोग डरेंगे तो मेरी OPD बढ़ जाएगी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इस तरह की OPD नहीं चाहिए। पहले मैं बहुत भुगत चुका हूँ, अपनी फैमिली में भुगता है, लोगों को देखा है, मरते हुए देखा है, डरते हुए देखा है। अब वो डर खत्म धीरे धीरे हो चुका था, अब उस डर को दोबारा पैदा करने की कोशिश ना करें ये मीडिया वाले, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको भी बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है, अपने काम करिए। जितना दूसरे वायरस से डरते हो उतना इससे डरो, जितना प्रिकॉशन दूसरे वायरस से रखते हो उतना इससे रखो, बस। और ये होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके सामने बैठा इंसान खांस रहा है वो ट्यूबरकुलोसिस का है या कोरोना का है। हो सकता है उसे TB आपको हो जाए जो खांस रहा है, तो मास्क लगा के रहो, उसको भी बोलो भाई तू मास्क लगा, तू खांस रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में खांस रहा है, वो तो तुम्हारे मुंह पे खांसेगा आके, नहीं मना करोगे तो और ज़्यादा करेगा। चलिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी रवानी है। जी हाँ, बहुत डर चुकी है दुनिया, अब और नहीं डराना है।
कोविड तो एक बहाना है, जिसको जाना है उसको जाना है। चलेगी मेरी माँ भी, और आज जा रहा हूँ दोबारा से आखिरी रिचुअल करने अपनी माँ का, जिसको बोलते हैं हम ब्रह्म भोज। तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जी हाँ, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इसी कहानी के चलते ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को उस लायक बनाओ, और ये ज़िंदगी भगवान ने दी है ना, इसकी रेस्पेक्ट करो, इसकी इज्जत करो। मत करो इस बॉडी के साथ अत्याचार, एडिक्शन के साथ रह के, सुट्टे मार के, दारू पी के, नशा करके, है ना। तो मैं यही बोलता हूँ, जो इंसान ये सब करता है ना, तो वो सबसे सेल्फिश इंसान है, क्योंकि जो इंसान अपना नहीं सोच रहा वो अपना दूसरों का क्या सोचेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो स्मोकर्स होते हैं ना, मुझे उनसे एक चीज़ ही लगता है कि ये इंसान अपनी बॉडी का नहीं सोच रहा, ये दूसरे का क्या सोचेगा। ये अपने बच्चों का नहीं सोच रहा, ये दूसरे लोगों का क्या सोचेगा। तो इस तरह के एडिक्शन से जितना जल्दी दूर हो जाएं उतना अच्छा है। ज़िंदगी आपकी है, बस ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस कहानी को थोड़ा सा लंबा चलने दीजिए, जल्दी ख़त्म मत होने दीजिए। शुक्रिया।